हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलजेब्रा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो देखते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इजकल टू ए दिया हो, क्या दिया हो हमारे पास, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स इजकल टू ए दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू। अब इस पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, हमारा पहला क्वेश्चन देखें तो अगर इसने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7, तो हमें फाइंड करना है, तो हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस टू। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू, मतलब ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे माइनस टू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2, कितना आएगा आंसर 47। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन ले अपन इसी का, तो बोल सकते हैं कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा दे रखा है उसने 9, तो अब हमसे बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है। क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान बताना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है पहले से कि ए स्क्वायर माइनस टू होता है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस टू। तो हम क्या करेंगे, इस एक ही जगह पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 9। तो 9 स्क्वायर माइनस टू, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस टू, तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 79। इसी प्रकार आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारा, यदि x बराबर, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स, यदि x प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू। क्या करते हैं उसमें कि यदि हमसे पूछा जाए कि x माइनस वन अपॉन एक्स हमको दे रखा है, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारा माइनस से हम जा रहे हैं प्लस पर जा रहे हैं, हमको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे। अगर यदि हम थोड़ा ध्यान से देखना कि अब क्या करना है, कि अब हमसे बोल दिया कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, हमको बोल दिया उसने 9। क्या बोल दिया 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस टू के बराबर होता है। तो क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस टू पुट कर देंगे। सॉरी, ए स्क्वायर प्लस टू में क्या कर देंगे हम, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो 9 का वर्ग प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 9 का वर्ग होता है 81 प्लस 2, तो ऐड करके कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। ये क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और इनके आप अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने की फुल चांस है। ठीक है, इन पर प्रैक्टिस करिए और देखिए कितना मज़ा आएगा इनको करने पर कि कुछ सेकंड में ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, चलो एक बार इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी हमने किया, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आया हो, तो वो एक बार और देंगे ध्यान से। हमने क्वेश्चन दिया है, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता क्या है, तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2। कब होता है, जब ही माइनस दिया रहता है तब। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का वर्ग कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 11 का वर्ग होता है 121 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 123 हो जाएगा। ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। अगला है हमारा अगला फॉर्मूला है हमारा, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है, यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो ये होता है ए क्यूब माइनस 3 क्या होगा। जब हम माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस पे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यदि हमसे पूछा जाए कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ये है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, तो वो किस बराबर होता है, ए क्यूब माइनस 3। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। चलो अब इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमसे बोल दिया जाए x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, हमको ए की जगह दे दिया जाए 5, क्या दे दिया जाए 5, तो और हमसे पूछा जाए बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब किस बराबर होता है, ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे, ए क्यूब माइनस 3 है बराबर ए का मान कितना है 5, तो 5 की घात 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, 5 की घात 3 कितना होता है, 5 की घात 3 होता है हमारा 125, 125 माइनस, अच्छा 5 3 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 125 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा फाइनल 110। ठीक है, तो ये हमारा क्या था फॉर्मूला। यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ए दे रखा है, तो हमसे वो कहेगा वो क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान बताओ, तो होता क्या है, ए क्यूब माइनस 3 है। इसी पर और एक और क्वेश्चन करके देखें हम, बोल दे कि यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे दिया जाए 11, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान बताओ। सेम वैसे ही जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले किया था, क्या होता है ये होता है हमारा ए क्यूब माइनस 3 है। क्या कर देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 की घात 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11, तो 11 की घात 3 कितना होता है, 11 की घात 3 होता है हमारा 1331, कितना होता है 1331, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये होता है हमारा 33। अब क्या करेंगे आगे, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 11 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, तो ये आएगा हमारा फाइनल 1298। ये हमारा क्या रहेगा, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में एनटीपीसी में काफ़ी बार पूछे गए, इस बार आने के बहुत बहुत चांस है। तो इनको हल्के में लें और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और आपका एक नंबर